खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसरा ट्रस्ट के आश्रय गृह का लोकार्पण। सीएम धामी आश्रय गृह किया का लोकार्पण। निवेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। अनाथ बच्चों के लिए शुरू होगी बाल श्रय योजना। यूके के बाद वन विभाग भर्ती धांधली पर एक्शन। दरोगा भर्ती घपले में हरिद्वार के 2 दलाल गिरफ्तार। 4 से 5 लाख रुपए लेकर कराई थी नकल। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आज से जमा होंगे नामांकन पत्र। तैयारियां पूरी। चप्पे चप्पे पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। उत्तराखंड में कोरोना से कुछ राहत। 6 जिलों में मिले 50 नए संक्रमित मरीज। घटकर 386 पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। 9 सितंबर से एक बार फिर करवट बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि सबसे पहली खबर लक्सर से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। विकास खंड पर पुलिस का कड़ा पहरा। आपको बता दें कि विकास खंड पर पुलिस का कड़ा पहरा। नामांकन परिसर क्षेत्र में धारा 144 लागू। नामांकन के लिए लगाई गई 8 खिड़कियां। प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक ही जा सकता है नामांकन परिसर। के साथ ही आपको बता दें कि नामांकन परिसर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। नामांकन के लिए लगाई गई हैं 8 खिड़कियां। प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक भी जा सकता है नामांकन भरने। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। विकास खंड पर पुलिस का कड़ा पहरा। नामांकन परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के चलते धारा 144 लागू। लक्सर में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर अब नामांकन भरने का सिलसिला जारी हो गया है। विकास खंड पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। चुनाव में जो आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें 8 खिड़कियों पर तो ग्राम प्रधान के और 4 खिड़कियों पर बीडीसी के। प्रत्येक जो भी नामांकन पत्र जहां जमा हो रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर जो है ड्यूटी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है और उनकी ब्रीफिंग की गई है। मेन गेट पे किसी भी अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो लोग नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे उनके साथ एक प्रस्तावक रहेगा। बाकी और जो लोग वोटर लिस्ट वगैरह लेने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अनावश्यक रूप से कोई भी आदमी परिसर के अंदर प्रवेश। सीधे चलेंगे देहरादून, जहां निवेशक सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक नए प्लांट की योजना यहाँ कर रहे हैं, जिसमें हम 250 से 300 करोड़ रुपए और लगाएंगे। और अभी तक हम ऑलरेडी 500 करोड़ रुपया देवभूमि उत्तराखंड में लगा चुके हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कॉर्न वेट मिलिंग कंपनी है। इसका मतलब ये है कि हम हर साल 1 मिलियन टन कॉर्न मिल करते हैं और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। उत्तराखंड के अलावा गुजरात अंबुजा गुजरात में प्लांट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और देवभूमि उत्तराखंड हमारी दूसरा प्रयास था 15 साल पहले। इस भूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है, यहाँ से हम बहुत ग्रो किए हैं। उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत ही आभारी हूँ। हम जब यहाँ आए थे बहुत छोटे थे, नए थे, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ भी मुश्किल आई है। पिछले 15 वर्षों में हमने एक बार भी कोई मुश्किल का ऐसा सामना नहीं किया है जो सॉल्व नहीं हो पाया है। मैं इसी
प्रयास को आगे लेते हुए उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहे। मैं नक्की करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पास हैं जो हम यहाँ लगा सकते हैं और हम ज़रूर लगाएंगे, जो इंडिया को इम्पोर्ट फ्री बनाएगा। मैंने अभी ही कुछ देर पहले इनसे बातचीत की थी। गुजरात अंबुजा के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इम्पोर्ट ड्रिवन है और वो यहाँ बना के हम मेक इन इंडिया और इंडिया को इम्पोर्ट फ्री बना सकते हैं, बहुत सारे मेज से प्रोडक्ट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं श्री रमन चड्ढा, गेल गैस लिमिटेड से, जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद तैयार रहेंगे योगेश कुमार जिंदल जी। Good afternoon. Respected Honorable Chief Minister Sir, Honorable Ministers on the dais, officials of Government of Uttarakhand and various dignitaries from the industries present here. It has been such an honor to be part of this wonderful occasion. On behalf of GAIL Gas Limited and GAIL India Limited, I would like to extend my heartfelt gratitude towards the Government of Uttarakhand, which is being led by a very able and dynamic Chief Minister. Sir, you are telling Government of Uttarakhand thanks. On the contrary, the industry wants to thank you. Sir, you have always been very generous in extending unlimited support, and I would like to specially appreciate the efforts of Industries Department led by the Secretary. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has envisaged a natural gas-based economy. The current per capita consumption of natural gas in India is 6.7% against the world average of 24%, and Government of India has come up with a vision to increase this share to 15% by 2030. We at GAIL are working tireless to make it possible. GAIL Gas, which is a wholly owned subsidiary of GAIL India, is creating CGD infrastructure through GAIL Gas and other joint venture companies in the Uttarakhand. Sir, in Uttarakhand, GAIL Gas has presence in Dehradun and Haridwar, and we are expediting the city gas distribution network that covers domestic supply to all the households, CNG for automation sector, and availability of natural gas to commercial and industrial hubs here. For this, we are committed to invest. The total capex which is estimated to be made is 2,000 crores for the Dehradun and Haridwar combined. तो आपको बता दें कि आप सुन रहे थे आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी निवेशक सम्मान समारोह में देहरादून पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आज से जमा होंगे नामांकन पत्र। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चप्पे चप्पे पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। आपको बता दें कि हरिद्वार में आज से नामांकन पत्र जमा होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तैयारियां जिसकी पूरी कर ली गई हैं और चप्पे चप्पे पर अब इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र होगा दाखिल। उम्मीदवार आज से अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है। पंचायत सदस्य पद के लिए खरीदे गए 367, अब तक कुल 721 बिके हैं नामांकन पत्र। आपको बता दें कि आरओ ब्रजेश तिवारी के द्वारा ये जानकारी दी गई है, जहां पर 367
नामांकन खरीदे गए हैं और 721 नामांकन पत्र अभी तक बिक चुके हैं। पंचायत सदस्य पद के लिए खरीदे गए 367 नामांकन। अब तक कुल 721 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। आपको बता दें कि आज से नामांकन भरना शुरू हो गया है। आरओ ब्रिजेश तिवारी के द्वारा ये जानकारी दी गई है। इसके चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। नामांकन भरने के लिए बनाए गए हैं 3 काउंटर। हरिद्वार से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से नामांकन पत्र जारी करना शुरू हो गया। आज से नामांकन भरे जाएंगे। तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं ने राज्य सेवा परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। मांग करते हुए शिवालिक नगर चौक पर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने बताया कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अधीनस्थ प्रवर सेवा के 318 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल को कराई गई, जिसकी मुख्य परीक्षा 14-17 अक्टूबर को प्रस्तावित है। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के राज्य की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए समाप्त कर दिया गया है। सरकार से मांग करते हुए बताया कि महिलाओं उत्तराखंड में सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। सर, पहली मांग हमारी ये है कि जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण मिला हुआ था वो हमें वापस करें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है नई कट ऑफ लिस्ट निकालने के लिए, उसमें हमारी मांग ये है कि जो पहले से बच्चे सेलेक्टेड हैं वो बाहर ना हो। और तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार जो है इस 30% आरक्षण को ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू करवाए। सर, हम उत्तराखंड आरक्षण महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण है उसको हमें वापस किया जाए, और जो लड़कियां प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर चुकी हैं उनको मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाए। उनको दूसरों की वजह से, मूल निवासियों को यहाँ से बाहर मत किया जाए परीक्षा से। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अखंड के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस दौरान किसानों ने बताया कि बारिश की वजह से किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा नुकसान की भरपाई कराई जाए। इसके अलावा गन्ना पेराई सत्र को लेकर भी किसानों ने अपनी मांग जिलाधिकारी के सामने रखी है। किसानों ने मांग की है कि गन्ना पेराई सत्र को समय से पहले शुरू किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। रूप से जो भारतीय किसान यूनियन का पूरा प्रतिनिधिमंडल आया था, इसने करीब 12 से 13 पॉइंट पर कुछ इश्यूज अपने उठाए थे। इसमें मुख्य रूप से इनका था कि जो गन्ना किसानों का जो भुगतान है, और ये मैंने उनको अवगत भी करा दिया, उनके संज्ञान में है कि एक बालपुर शुगर मिल का कुछ भुगतान पुराना पड़ा हुआ है। उस पर लगातार हम लोग प्रेशर डाल के हमने 1 वर्ष का तो उनका क्लियर करा दिया है। 17-18 का जो क्रशिंग सीजन था उसका भुगतान उनका क्लियर हो गया। 18-19 का उनका पेंडिंग है, उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। दूसरा इनका था कि क्रशिंग सीजन थोड़ा पहले कर दिया जाए। रीज़न ये है कि क्या कहना है, बारिश कम होने से फसलों का नुकसान हुआ है, तो अगर क्रशिंग सीजन पहले हो जाएगा तो उनके खेत खाली हो जाएंगे, दूसरी फसल का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने अपने एडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट कर ली है कि वो शीघ्र ही जो हमारे केन ऑफिसर हैं उनसे तीनों जो शुगर मिल हैं उनसे बात करके इसके बारे में देख ली क्या संभावना इसकी बन रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाजपुर से है, जहां पर सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में पालतू कुत्ते को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार की निगरानी के लिए 2 कैमरे को लगा दिया है। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया के आसपास लगातार गुलदार के होने की सूचना मिल रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस दौरान बन्नाखेड़ा वन विभाग के वन दरोगा शैलेंद्र चौहान ने बताया कि फैक्ट्री के समीप काफी घास फूस होने की वजह से गुलदार ने उसे अपना आशियाना बनाया है और गुलदार
को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है और जल्द ही गुलजार को पकड़ा जाएगा। ग्राम पिपलिया में यहाँ पर गुलदार आने की सूचना मिली थी। एक कुत्ता यहाँ पालतू खा लिया था, तो ये फैक्ट्री यहाँ पर बंद पड़ी जिसमें काफ़ी कबाड़ है। उसमें कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं और कैमरा ट्रैप लगाने के जैसी आएगी तो रिपोर्ट उसको आगे देगा, पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 महीने से तेंदुआ घूम रहा है गाँव में। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक बछिया भी मार के खा चुका है, कल रात को कुत्ता मार के खा चुका है। उससे हमने फॉरेस्ट वालों को लेटर लिखा था, तो उसके क्रम में फॉरेस्ट वाले आए हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ कैमरे लगाए हैं अभी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसमें ट्रैप होता है कैमरे में, तो ये पिंजरा लगाएंगे यहाँ पर। और एक फैक्ट्री विंस फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, एचएम साहब से वार्ता करते हैं उसके बारे में, उसको अंदर साफ सफाई करी जाए, बहुत अंदर कबाड़ रखा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और खबर लक्सर से है, जहां पर उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली के सबूत एक के बाद एक निरंतर सामने आ रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी के बाद वन विभाग धांधली भी एसटीएफ के रडार पर है। एसटीएफ की कार्रवाई के अनुसार वन दरोगा की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं और कई अभ्यर्थियों ने तरह तरह के अनुचित साधनों से इस परीक्षा को पास किया है। छात्रों ने पूछताछ करने पर एसटीएफ को धांधली में संलिप्त लोगों के सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद सबूतों के आधार पर एसटीएफ ने देर रात लक्सर निवासी एक रविंद्र और खानपुर के प्रशांत को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक इस परीक्षा में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर शिविर लगाकर महिलाओं को जागरूक किया गया। घरेलू हिंसा और महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से महिलाओं को दी कानून की जानकारी। और वहीं नगर निगम सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला आयोग के तत्वाधान में एक शिविर लगाकर घरेलू और कामकाजी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया है। सीनियर सिविल जज हर्ष यादव ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक मामलों पर महिलाओं को कानून की न्यायिक जानकारी दी। देखिए, आज इस शिविर में राष्ट्रीय महिला आयोग एवं जो हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके निर्देश के अनुसार प्रत्येक जो हमारे देहरादून जनपद की तहसीलें हैं, उनमें प्रतिमाह एक तहसील में कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि महिलाएं हैं, जिनके माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। और महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो हमारे अपराध होते हैं, उनके संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को प्रदेश में दल बदल की आशंका सता रही है। दरअसल पार्टी नेताओं को अंदेशा है कि राज्य में जल्द ही कुछ नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। खास बात यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस बात की आशंका जाहिर करते हुए कुछ नेताओं के जल्द ही पार्टी छोड़ने की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ही पार्टी के प्रीतम सिंह ग्रुप से जुड़े एक नेता ने पार्टी का दामन छोड़ा तो पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया। दरअसल उस नेता ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। ऐसे में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में ऐसे कुछ नेता गुलाम नबी आजाद की राह को पकड़ सकते हैं, जिन पर किसी तरह की जांच चल रही है। करण माहरा ने कहा कि अब जो भी पार्टी छोड़कर इस समय जाएगा, उसे पार्टी गुलाम नबी की नई पीढ़ी मानेगा।
इसी के तहत हाल ही में पार्टी से ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने भी पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि महेंद्र राणा पर भ्रष्टाचार की कई जांच चल रही है। इस डर से उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा की तरफ जाने का फैसला किया है। कांग्रेस को डर दल बदल, देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं को अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। कुछ नेता भाजपा की जांच से भी परेशान हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे नेताओं का पार्टी छोड़ने का फैसला हो सकता है। करण महाना ने कहा कि आज हर आदमी उस वॉशिंग मशीन को लेकर प्रभावित है, जिससे निकलकर नेता साफ छवि के हो जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस से पार्टी छोड़कर जाने वाले भ्रष्ट नेता को क्या भाजपा खुद में शामिल करवाती है। 150-200 गुना बढ़ जाती है। कई सड़कों के ठेके मिल जाते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि नेताओं को गाड़ी तक गिफ्ट करने लगते हैं। और जब उनके और उनकी पत्नी के ऊपर जांच बैठती है तो वो भी चाहते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो भी नहा लें, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े जिनको बीजेपी भ्रष्टाचारी कहती थी वो वॉशिंग मशीन में धुला के बाहर ला के रख दे रही है। तो उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर जांच बैठी है। आप अगर चाहें तो उसके कागजात भी उपलब्ध करा देंगे। और जो मैंने कहा था कई गुलाम नबी आजाद यहाँ आए, पहला गुलाम नबी आजाद आपको दिखाई दे गया। कल बहस भी थी एक टीवी में। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो धंधू में हैं, उनके धंधू में अब जांच बैठेगी तो वो निश्चित ही अपने को बचाने के लिए सत्ता दल के पास जाएंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता उनकी लिस्ट बना रहा है ऐसे लोगों की। वही दल बदल की राजनीति में भाजपा ने चुटकी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर जवाब दिया। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में चल रहा है कांग्रेस छोड़ो अभियान। अब तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस में अब किसी की कोई आस्था भी नहीं बची है। अब कांग्रेस अब अंधकार की ओर चले जा रही है और साथ ही कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं। कांग्रेस दिखाने के लिए तो इस समय भारत जोड़ो अभियान चला रही है, लेकिन कांग्रेस में चल रहा है कांग्रेस छोड़ो अभियान। आपने देखा होगा कि कैसे उनके बड़े बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे चाहे वो प्रदेश स्तर पर, उनके नेता छोड़ कर जा रहे हैं। तो भीतर घात नहीं, वहां तो खुली घात है। सामने लोग, कांग्रेस का भविष्य समाप्त हो चुका है। कांग्रेस में लोगों की लेश मात्र भी अब आस्था नहीं रह गई है। इसलिए कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज मानकर लोग जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उत्तराखंड में अपने पैर जमा रही आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस में चल रही दल बदल की राजनीति पर बयानबाजी देते हुए कांग्रेस पर वार छोड़ा। आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो पार्टी को किस कदर संभाल पाएंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े दिग्गज नेता सहित कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जिसका फायदा सत्ता में मौजूद भाजपा पार्टी लगातार उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये नहीं मालूम कि उसके आगे की रणनीति क्या होगी। ये गुलाम नबी आजाद जैसे नेता गए और अब मनीष तिवारी और आनंद शर्मा के बयान में देख रहा हूँ, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग पार्टी की रीढ़ थे, जब पार्टी का नेतृत्व तो उनके जाने की चिंता करने के बजाय वो अपने कोटरी में फंसा पड़ा, तो उसका संदेश प्रदेशों में भी जाता है। और प्रदेश स्तर पर जिन लोगों को सत्ता सौंपी गई है, जो कांग्रेस के सिद्धांत थे, कांग्रेस के आदर्श थे, वो उसको जानते नहीं है, समझते नहीं, उसको पढ़ते नहीं, जानना नहीं चाहते हैं, वो भी फिर सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाते हैं। जबकि धरातल पर जो है कि जनाधार खिसकता जा रहा है और वो अपनी चिंता करते हैं, पार्टी की चिंता नहीं करते। यही कारण है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो कांग्रेस ने पूरे देश से लेकर तमाम राज्यों में लंबे समय तक अपनी सत्ता हासिल कर राज किया, लेकिन अब की स्थिति में काफी बदलाव कांग्रेस की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वरिष्ठ नेताओं का पार्टी से पलायन होना और साथ ही पार्टी में आपसी समन्वय स्थापित न होना, पार्टी में आपसी गुटबाजी सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यही वजह है कि अब राज्य में कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस से कुछ बड़े नेता निकलकर अन्य दलों में शामिल हो सकते हैं। अब यह डर कांग्रेस को दिन रात सताने लगा है कि कहीं न कहीं इस दल बदल की राजनीति से प्रदेश में होने जा रहे आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका भुगतान न उठाना पड़े। डर को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता उन विरोधियों की लिस्ट बना रहे हैं ताकि भविष्य में कांग्रेस सचेत रहे। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।